बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की ये दूसरी वीडियो है, लेकिन ये रिपोर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का क्या होने वाला है, डॉलर का क्या होने वाला है, गोल्ड का क्या होने वाला है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में टैक्सेस क्या हो सकते हैं। जो हुकूमत की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक सबसे पहले तो एक रिपोर्ट्स देखते हैं कि आलमी मार्केट क्या कहती है इस बारे में। और आलमी मार्केट और आलमी बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें हालिया एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हुई हैं जो आप सबके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, डॉलर इन्वेस्टमेंट को देखते हैं या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, पाकिस्तान को ये आलमी बैंक की रिपोर्ट आई है। आलमी बैंक की रिपोर्ट है पाकिस्तान में रियल एस्टेट, ज़राअत, डॉलर और तमाम कारोबारी अफराद और इन तमाम तर चीज़ों का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। IMF ने कहा है जी पाकिस्तान को, और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को अमीर तबके पर टैक्स ख़त्म करना चाहिए और सेल्स टैक्स पर जो पाकिस्तान को अपना इन्हिसार है वो कम करना पड़ेगा। हमें अमीरों के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा और सेल्स टैक्स हमें कम से कम कलेक्शन करनी पड़ेगी। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने हालिया पाकिस्तान में एक बयान में कहा जी पाकिस्तान को ना तो किसी भी सियासतदान की मिसाकी मईशत की ज़रूरत है, बल्कि पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, और जिसके बाद पाकिस्तान को अमीर तबके पर टैक्स ख़त्म करना, पाकिस्तान को अमीर तबके पर जो टैक्स एमनेस्टी है वो ख़त्म करनी पड़ेगी और सेल टैक्स पर पाकिस्तान को अपना इन्हिसार करना पड़ेगा। और आलमी बैंक की ही रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की थी। आलमी बैंक ने ही पाकिस्तान के अंदर प्रिडिक्ट किया डॉलर को 320-340। तो ये कोई मेरी अपनी रिपोर्ट्स नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये वक्ती जो गिरावट है डॉलर की 260 तक, और इसके साथ साथ जो गोल्ड गिरा है ये डिप आएगा अभी, तो अभी बाइंग टाइम इसी वजह से मैं रिकमेंड नहीं कर रहा सबको। उसके बाद एक और चीज़ में पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेड है कि टैक्स मज़ीद लग जाए, वो ये है इस्लामाबाद में, क्योंकि रोशन मुस्तकबिल के उन्वान से सेमिनार हुआ था जिसमें कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक के जिन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में हर एक साल के बाद 7.2 बिलियन की बजाय 14 से 15 बिलियन रुपए वसूल हो सकते हैं टैक्सेस में, और टैक्सों की शरह में 3% इजाफे के लिए पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट, ज़राअत पर टैक्स लगाया जाए। ये वर्ल्ड बैंक ने भी मुतालबा कर दिया पाकिस्तान में, यानी रियल एस्टेट और ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाया जाए। लेकिन हुकूमत इन चीज़ों के ऊपर नहीं करेगी क्योंकि इन तमाम तर चीज़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान की बहुत सारी हाईली ऑफिशियल्स इदारों की, तो इन चीज़ों के ऊपर तो टैक्स नहीं लगेगा। डेफिनेटली इन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगने का फ़ायदा भी नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि हाई बूस्ट इन्वेस्टमेंट सेक्टर ही ये हैं पाकिस्तान के। जब से प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस लगे हैं, नो डाउट पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम हुई है। तो अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात करें तो लॉन्ग टर्म में जो टैक्स वसूली है वो GDP के 9.6% हो सकती है। यानी हमारी टोटल जो GDP है उसका 9.6% आलमी बैंक के मुताबिक अगर हम टैक्स, सेल्स टैक्स की शरह पे इन्हिसार करना कम कर दें तो हम अपनी GDP के 9.6% कर सकते हैं। अब सवाल डॉलर का मैंने आपको बता दिया क्या होगा, उसके साथ साथ गोल्ड की बात भी आपको बता चुका हूँ। तो प्रॉपर्टी की हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी का क्या होगा। देखिए जी, मौजूदा निज़ाम से बिजली पैदा करने वालों को बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है और बिजली की तकसीम कार कंपनियों में पाकिस्तान के अंदर बद इंतज़ामी से बहुत ज़्यादा नुकसान में इजाफा होता जा रहा है। गर्दिशी कर्जे हो रहे हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन में कमी नहीं आ रही। दीज आर द मेन रीजन्स। लोग कह रहे हैं जी डॉलर सस्ता हो रहा है, महंगाई कम नहीं हो रही, तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं। एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान में है जो पाकिस्तान को फ़ायदे में नहीं आने दे रहा। पाकिस्तान में 1,25,00,000 अफराद गुर्बत का शिकार हुए हैं और गुर्बत की शरह 6.3% से बढ़कर 12.2% हो चुकी है इस वक्त। और पाकिस्तान को इंसानी वसाइल जैसे मसाइल का भी सामना है। बच्चों की जहनी जिस्मानी नशोनुमा भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। पाकिस्तान तंबाकू समेत जितनी भी समाजी तौर पर नुकसानदेह चीज़ें हैं उन पर टैक्स बढ़ाए तो पाकिस्तान के अंदर इन तमाम तर चीज़ों का मुस्तकबिल अच्छा हो सकता है। तो
आप इस वीडियो के बारे में और आलमी बैंक की इस रिपोर्ट के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी गोल्ड और डॉलर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बता दिया करें, उस हवाले से भी इंशाल्लाह वीडियो बना दी जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। और डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का नया एक चैनल बनाया, उसका लिंक दिया है। उसके साथ साथ उस डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का ग्रुप है, कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट और फेसबुक को भी आप ज्वाइन करके फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।